राम राम दोस्तों मेरा नाम महेश गुर्जर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, उम्मीद कहते हैं ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हर कोई कहता है, मान के चलिए हमें किसी से अगर कोई काम है और वो बंदा आज की मना करके कल के लिए बोल रहा है कि मैं कल आऊँगा पक्का, तो हम लोग बोल रहे हैं नहीं यार तू नहीं आता, पहले भी तू बोल के गया है तू नहीं आएगा। तो वो क्या बोलता है, अरे यार उम्मीद करो यार, विश्वास करो, उम्मीद करो। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, विश्वास पर तो दुनिया कायम है। तो हम सभी ने ये सारी चीज़ें सुनी हैं। लेकिन दोस्तों जो कहावत है ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, आस पर तो आसमान टिका है, विश्वास करो विश्वास पर तो दुनिया रुकी है। सारी चीज़ें जो भी कहावत है ना वो बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है। कहावत गलत नहीं है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से उस चीज़ को मान लेते हैं वो तरीका गलत है। वो कैसे? क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टोरीज शेयर करूँगा जिनमें हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें, ये कहावतें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम लोग जहाँ इन कहावतों को यूज़ करते हैं, जहाँ इन पर भरोसा करते हैं, वहाँ ये कहावतें फिट नहीं बैठती हैं। अब वो कैसे? तो मैं आपको 2-3 स्टोरीज सुनाता हूँ, फिर हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ ही सारी चीज़ें घटित हुई हैं, ये सारी घटनाएं मेरे साथ ही हुई हैं। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये सही है जो मैं मानता हूँ, जो हम या फिर जो हम लोग अभी तक मानते चले आए हैं वो सही है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक मेज़र करने के लिए आप लोगों के सामने कहता हूँ, ताकि आप लोग मुझे राय दें, अपने ओपिनियंस दें। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो बस ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों पहली जो कहानी है वो रिसेंट की बात है, अभी की बात है, जो कल की। मेरा एक भाई है, एक्चुअल में क्या है, उसका घर में कोई प्रोग्राम था उसके, तो मैं गया हुआ था उसके यहाँ पे। तो दोस्तों क्या होता है, घर में प्रोग्राम था उसके यहाँ पे, रामायण थी। तो रामायण में सब लोग, उसने इनवाइट किया था काफ़ी लोगों को, तो सारे लोग उसके यहाँ आ रहे थे खाना खाने। तो उसका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था 12-1 बजे से दिन में, और उसने मेरे को बोल दिया कि तू आ जाइयो। एक्चुअली वो मेरे चाचा का लड़का है, मेरे परिवार में आता है। तो उसने मेरे से बोला कि तू 12-1 बजे तक आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने सारे काम निपटा कर मैंने कहा चलूँ अब मैं वहाँ पे। मेरे घर के और भी लोग गए थे, तो वो लोग सब खाना खा के थोड़ी देर बैठ बाट के सब लोग आ गए। लेकिन मैं जो था वो 1-1:30 बजे तक पहुंच गया था वहाँ पे। और तो मैं वहाँ पहुंचा तो उन लोगों ने बोला कि खाना खा ले। मैंने कहा मैं अभी खाना नहीं खा रहा, क्योंकि 1-1:30 बजे तक मैं घर से ही खाना खा के आया था। तो वहाँ जाके मैंने कहा अभी आराम से खा लूँगा बाद में। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों उसके यहाँ पे लोग आते जा रहे, तो मैंने भी कहा जो खाना परसते हैं, जो लोग जैसे खाना खाने के लिए आते हैं तो उनको परसना पड़ता है। तो हम लोग पर्स कर रहे थे वहाँ पे, तो मैंने भी मैंने सोचा मैं भी हाथ बटा दूँ उन लोगों का, अपने ही लोग हैं और कराना भी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, अगर आप गए हैं, अगर अपना मानते हैं आप किसी को, तो अपने अपने सोच की बात है, अपना अपना नज़रिया है सबका। तो दोस्तों मेरा जो भाई था उसके यहाँ पे प्रोग्राम था, उसके और भी दोस्त थे काफ़ी लोग, तो और भी लोग आए थे। उसके एक और उसका खास फ्रेंड था, बचपन का उसका यार दोस्त जो भी है, तो वो भी आया हुआ था। वो एक्चुअली वो आया था रात के टाइम पे, वो पूरे दिन नहीं आया। और वो मेरा जो भाई है वो पूरे दिन उसी की बात कर रहा था, पूरे दिन। क्या बोले वो, उसका नाम नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो फलाना आया नहीं अभी तक, मैं उसको फ़ोन नहीं करूँगा, ये वो उसको पता नहीं है। मतलब सारी चीज़ें जो भी इंसान किसी को अपना मानता है, तो वो सारी चीज़ें बोलता, वही सारी चीज़ें वो बोल रहा था।
तो मैं उसकी सारी चीज़ें सुनता जा रहा था। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक ह्यूमन बॉडी का एक स्वभाव ऐसा है कि वो किसी को अपना मानता है, किसी की केयर करता है और किसी को गलत काम करने से रोकता है, सारी चीज़ें जिसको भी अपना मानता है दिल से, तो वो बंदा उससे कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली एक उम्मीद कर लेता है, एक एक्सपेक्ट कर लेता है, एक होप रख लेता है उससे कि ये बंदा मेरे इस काम आएगा, और मैं कहूँ या ना कहूँ लेकिन ये मुझे समझता है तो ये मेरे काम आएगा। तो दोस्तों वो सारी चीज़ उसकी बराबर चल रही थी। तो वो बंदा दोस्तों आया शाम को लेट काफ़ी, जब ऑलमोस्ट सारे लोग खा चुके थे और हम लोगों का खाने का प्लान चल रहा था कि अब घर घर के सब लोग खाएंगे जो पर्स कर रहे थे लगे, मतलब चाचा वगैरह को, ताऊ वगैरह सबको खिला के परिवार के लोगों को, फिर बोले कि हम लोग खाएंगे। तो इतने में वो देखा उसे, तो बोले, फिर मेरे पास आया वो जो मेरा भाई है, उसको देख के बोले वो खा रहा है और वो अब आया है उसकी उल्टी सी। तो मेरा दिमाग खराब हो गया सुबह से उसकी सुनते सुनते चकर कि जे ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो मैं उसको एकांत में ले गया और मैंने उसको बोला, देख भाई एक मेरी बात सुन, ये दुनिया है, ये जीवन है, यहाँ पर सब अपना अपना सोचते हैं, यहाँ पर कोई किसी की नहीं सोचता। अगर तेरी बन रही है तो तेरे साथ खड़ा हूँ, और तेरी नहीं बन रही है, तेरी बिगड़ रही है तो मैं भी तेरे साथ नहीं हूँ। मैंने उसको सारी चीज़ें बोली और मैंने कहा भाई तू बेवकूफ़ है, तू उससे उम्मीद रख रहा है। क्योंकि दोस्तों जहाँ हम लोग उम्मीद रखते हैं उसकी भी गलती नहीं है, वो भी क्या है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। वो पूरे जैसे क्या है, कोई बंदा जिस सिचुएशन में अंदर होता है वो उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं देख पाता है। वो जो बाहर होता है वो सारी चीज़ों को देख सकता है, जैसे मैं देख रहा था वहाँ पे। और ऐसा मेरा मानना है कि भाई तू उसको अपना मानता है, और जो वो तीसरा बंदा है मेरे भाई का दोस्त, उसकी भी गलती नहीं मैं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि भाई जैसे ये बंदा सोच रहा है उसके बारे में, मेरा भाई उस अपने तीसरे पर्सन, अपने फ्रेंड के, बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि मेरा भाई उसके साथ ऐसा करता है कि भाई उसके कोई भी काम है उसको अपना फ्रेंड मानता है, जो भी मानता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी इसको फ्रेंड मानता है, वो भी अपना खास फ्रेंड मानता है। लेकिन बात ये है कि अपने अपने नज़रिए की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। कौन बंदा क्या सोचता है किसके लिए, सब हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग सोच है। हम किसी को जज नहीं कर सकते और हम किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते। हमें कोई राइट्स नहीं है कि भाई फलाना बंदे के साथ हमने ऐसा किया, हमने उसके साथ अच्छा किया तो हम उम्मीद लगाएं कि भाई वो भी मेरे साथ ऐसा अच्छा करेगा। नहीं लगा सकते। और ये मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर कोई किसी से उम्मीद रखता है, नहीं रखनी चाहिए भाई उम्मीद। क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कल मेरा भाई बहुत दुखी हो रहा था उस बंदे के चक्कर में। क्यों दुखी हो रहा था? क्योंकि और भी उसके दोस्त आए थे और बहुत से दोस्तों ने उसकी हेल्प की और बहुत से दोस्तों ने नहीं की, लेकिन वो सिर्फ उसी के बारे में बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसका अटैचमेंट उससे ज़्यादा था, उसने उससे उम्मीद रखी थी। उम्मीद रखी तो वो ज़्यादा दुखी हुआ। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि आस का इंसान मरता है, विश्वास अगर किसी पे करता है तो मरता है, और विश्वास नहीं करता है तो जीता है। कहते ना कि भाई बहुत से लोग बोल देते हैं किससे है ना, बहुत से वो जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और उस दिन वो बंदा नहीं करता है, जैसे मान के चलिए। तो एक कहानी जी हो गई। मैं दूसरी बता रहा हूँ उसकी कहानी, उसकी नहीं, मतलब मेरे पापा वगैरह की बता रहा हूँ, जो पापा कल परसों शेयर कर रहे थे घर पे, किसी व्यक्ति को बता रहे थे, अपने दोस्तों को। तो बता रहे थे कि बोले कि एक बंदा था, ऐसे काफ़ी टाइम पहले की बात है, कोई उनका फ्रेंड था। वो बोला कि भाई मुझे आज से 15-16 साल पहले की बात है, या इससे ही पुरानी बात है, तो नहीं 15-16 नहीं 24 साल पुरानी बात है। जब मैं 6 महीने का था, मेरी दीदी की शादी हुई थी। तो उस वक्त की तो दोस्तों मैं अपने पापा की कहानी बता रहा था। पापा शेयर कर रहे थे कि बोले आज से 24 साल पहले की बात है, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, जब मैं छोटा था, 6 महीने का था। तो पापा बता रहे थे कि उनके कोई फ्रेंड थे, उनकी लड़की की शादी थी, जाने जो भी था। तो पापा बता रहे थे उस वक्त उन्होंने 20,000 रुपये मांगे थे पापा से। पापा ने बोला कि,
और हाँ, उनकी लड़की की शादी थी, उन अंकल की भी। तो पापा ने 20,000 रुपये दिए थे। बोले कि भैया, उनके फ्रेंड ने बोला था कि भाई मुझे 20,000 रुपये दे दे, मेरी लड़की की शादी है। उस वक्त 20,000 बहुत होते थे। आज से 1997 की बात है। तो उस वक्त बहुत थे ये पैसे। तो दोस्तों, और एक गोदरेज अलमारी जो रहती है अपनी, वो भी अलमेरा जो रहती है, वो भी पापा ने उनकी लड़की की शादी में व्यवहार किया था। तो पापा ने बोला कि भाई मेरी 2 महीने बाद मेरी लड़की की शादी है, तो तू दे दियो मेरे को। तो पापा ने, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं भैया मैं दे दूँगा। और पापा बता रहे थे कि बोले 2 महीने बाद वो पलट गया, बोलने लगा उसके यहाँ से पैसे नहीं आए, उसके यहाँ से। तो इस कहानी में ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों, कि पापा ने उस पर विश्वास किया, उस पर आस करी, उससे उम्मीद लगाई कि हाँ भाई, कि हालांकि उससे पापा ने उधार पैसे नहीं मांगे, जो दिए थे वही मांगे थे, लेकिन उसने उस वक्त भी वो उम्मीद तोड़ दी। और पापा उस वक्त बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि समझो आप, एक व्यक्ति की लड़की की शादी है और 20,000 रुपये आज से मैं समझता हूँ कि 24 साल पहले बहुत होते थे। तो एक लड़की की, इंसान की बेटी की शादी है और 20,000 रुपये नहीं है, जो कि 20,000 रुपये बहुत होते थे उस वक्त, और नहीं आ रहे उस जगह, जैसे उस बंदे पे क्या बीतेगी। तो दोस्तों वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हाँ का जीता है और ना का हाँ का मरता है और ना का जीता है। अगर वो अंकल मना कर देते कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, तू मेरा काम चला दे, मैं इस वक्त नहीं कर, तो पापा कहीं और से व्यवस्था करते। ऐसा ही होता है ना कि अब फ्रेंडशिप में काम चलाना पड़ता है, अगर उसके नहीं कर पा रहे हो तो कहीं और से व्यवस्था करते, मतलब कई रास्ते निकल जाते हैं। तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि मेरे फ्रेंड ने भी उससे उम्मीद की। तो दोस्तों, उम्मीद करना गलत है। और मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उम्मीद करना, ये कहावत सारी सही है। सही क्यों है वो भी बताता हूँ। उम्मीद हम लोगों को दुनिया में, जीवन में, अपने में सिर्फ दो लोगों से करनी चाहिए। एक ऊपर वाला ईश्वर। ईश्वर के भरोसे रहो, ईश्वर जो करेगा वही होगा। हम तुम एक जरिया है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर अगर अपनी मर्जी नहीं देगा तो मैं भी बोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, अगर उम्मीद करनी है तो ऊपर वाले से करो, ईश्वर से करो। जिस भी ईश्वर को, जिस रूप में ईश्वर को आप मानते हो उस ईश्वर से करो। मैं किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप क्रिश्चियन हैं, आप अपने ईसाई धर्म को मानते हो, वो ईश्वर से विश्वास करो, उम्मीद करो। आप मोमडन हैं, आप खुदा पे विश्वास करें। आप सिख हैं, जो आपके गुरु जी होते हैं, गुरुद्वारे वाले भगवान, जो उन पर विश्वास करें। और आप हिंदू हैं तो आप भगवान पे विश्वास कीजिए, अपने ईश्वर पे विश्वास कीजिए। और दोस्तों, दूसरा जो व्यक्ति है संसार में उम्मीद करने लायक, वो होती है हमारी माँ। अब माँ कैसे होती है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब हम लोग बचपन में जब रोए हैं भूख से, तो हम लोग इस उम्मीद में रोते हैं कि हमारी माँ आएगी और हमें दूध लेके आएगी और दूध पिलाएगी, और खाना खाने लाएगा तो खाना देगी। तो दोस्तों, हम उस अपनी माँ से उम्मीद करते हैं, माँ हमारी उम्मीद पर खरी उतरती है, हर किसी की माँ। तो दोस्तों, उम्मीद करने लायक 2 ही व्यक्ति हैं इस संसार में। मेरा ऐसा मानना है, मैं किसी पे अपनी ओपिनियंस थोप नहीं रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें गलत लगती हैं, तो अगर आप लोग इस मेरी राय से अगर सही समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि भाई आप सही कह रहे हो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ भाई लोग, सारे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई, मेरी बहन, माताएं, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको अगर मेरी इस बात में कोई बात गलत लगती है तो प्लीज़ मुझे समझाएं, अपना छोटा भाई समझ के, बच्चा समझ के, अपना बड़ा भाई, नादान बड़ा भाई समझ के आप लोग मुझे अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों, धन्यवाद। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी से। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।